हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूरल इंटीग्रेशन। न्यूरल इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें पता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोल देते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ नर्व सेल with all its branches, that is कि it is an electrical excitable cell that possesses and transmits information by electrical and chemical signaling। ठीक है, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनका मेन काम क्या होता है? नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना थ्रू आउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो होता है न्यूरॉन का, उसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है साइटोन, सेकंड होता है सेल बॉडी। फर्स्ट अगर हम बात करें साइटोन की, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेरिकैरियन और सोमा और सेल बॉडी। इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑफ वेरिएबल शेप, राउंडेड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है एंड पिरामिड भी हो सकती है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ 4 माइक्रोमीटर से 135 माइक्रोमीटर का होता है। इसका जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म, जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है लार्ज स्पेरिकल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस विद ए सिंगल न्यूक्लियोलस। सेकंड, न्यूमरस फाइन थ्रेड्स कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। थर्ड, ए नंबर ऑफ स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ वेरिंग शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं? निजिल ग्रेन्यूल्स और ट्राइगॉइड्स ग्रेन्यूल्स। ये जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के होते हैं विद राइबोसोम्स, और दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जो एंजाइम्स जो ज़रूरी होते हैं हमारी सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, वो यही होते हैं। दिस डिसअपियर ड्यूरिंग द फैटिग एंड इंजरी टू द न्यूरॉन एंड रीअपियर आफ्टर रेस्ट। जो न्यूरोप्लाज्म होता है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड हाई एनर्जी फॉर इम्पल्स कंडक्शन। जो मैच्योर न्यूरॉन होता है उसके अंदर कोई सेंट्रोइड नहीं होता, सो इट कैन नॉट डिवाइड। न्यूरोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर मेलानोफोर्स भी होते हैं विद मेलानिन पिगमेंट, एंड लिपोक्रोम्स होते हैं विद येलो और ऑरेंज पिगमेंट। सेकंड हम बात करते हैं नर्व प्रोसेसेस की। जो नर्व प्रोसेसेस होती है, दीज आर वन और मोर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो कि साइटोन से अराइज होती हैं और जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाती है। ये भी 2 टाइप की होती है नर्व प्रोसेसेस। फर्स्ट है डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज आर one or more small sized tapering processes which is highly branched to form terminal aberration। ये एफरेंट नेचर की होती है और ये क्या काम करती है? नर्व इम्पल्सिस को साइटोन की तरफ लेके आती है। These have both निजिल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो हमेशा नॉन मेडुलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड है हमारा एक्सोन। एक्सोन जो नर्व प्रोसेस होती है, इट इज़ ए सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होती है एक्सोन। इसमें क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना अवे फ्रॉम द साइटोन। जैसे डेंड्राइट्स फ्रॉम क्या था कि वो टुवर्ड्स द साइटोन कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को, और एक्सोन का इससे अपोजिट होता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो इफरेंट होता है। जो एक्सोन होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होती है ये सेल टू सेल वेरी करती है। कहीं पर ये 1 मीटर लेंथ का भी हो सकता है और कहीं ये बिल्कुल स्मॉल होता है। जो डायमीटर होता है इसका एक्सोन का, वो भी रेंज करता है फ्रॉम 0.1 to 10 माइक्रोमीटर इन द न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और वैसे लार्ज की बात करें तो ये 25 माइक्रोमीटर भी हो जाता है इन सम इन्वर्टिब्रेट्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स में होते हैं जैसे कि एनिलिड्स है, क्रस्टेशियंस है, मोलस्क है, वहाँ पर बहुत लार्ज साइज़ का एक्सोन मिलता है जिसको हम जाइंट एक्सोन भी बोल देते हैं। जैसे कि लोलिगो है जिसको हम जाइंट स्क्विड भी बोल देते हैं। इसके अंदर अबाउट 1500 माइक्रोमीटर का एक एक्सोन होता है और इसके अंदर केवल न्यूरोफाइब्रिल्स होती है, जबकि निजिल ग्रेन्यूल्स इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें एक्सोन की, तो वो एक्सोलिमा कहलाते हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं, जबकि निजिल जो ग्रेन्यूल्स एंड गोल्गी एलिमेंट्स है इसके अंदर वो अब्सेंट होते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर जो एक्सोन है वो सेल बॉडी से अराइज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सोन हाइलक। उसके बाद जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सोन होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स के, वो माइलिन के अंदर शिथिल होते हैं और वे 1 या 2 टाइप के ग्लाइल सेल्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्वान सेल्स। और वो पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स है उसको कवर करते हैं, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंसुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइलिन शीट। फंक्शन क्या है?
अगर माइलिन शीथ के फंक्शन की बात करें तो माइलिन शीथ का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द एक्सॉन एंड इलेक्ट्रिकली आइसोलेट्स इट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ पोटेंशियल ड्यूरिंग साल्टेशन कंडक्शन। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स की। जो न्यूरॉन्स होती है वो एंड टू एंड लाई करते हैं और एक चेन बनाते हैं या फिर इकट्ठे होते हैं इनटू ए सेल मास। जो सेल मास होता है ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जबकि जो सेल मास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ठीक है, यानी कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मास होता है नर्व सेल मास, तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। और इन द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं न्यूक्लियस। ईच न्यूरॉन रिसीव्स ए नर्व इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्रॉन एंड पासिस इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू इट्स एक्सॉन। तो जो एक्सॉन होता है उसके अंदर पोलैरिटी होती है। जो एक्सॉन होता है वो एंड करता है इन ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल एर्बोराइजेशन। और उसके अंदर नोब लाइक स्वेलिंग्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, जो कि एक दूसरे जो अगला जो होता है न्यूरॉन उसके डेंड्रॉन से काफ़ी क्लोजली लाई करते हैं, ताकि वो दोनों के बीच में एक सिनेप्स बना सके, यानी दोनों के बीच में एक कनेक्शन जोड़ सके। और इनके अंदर जो गैप होता है वो बिल्कुल ही छोटा होता है, अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। तो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जैसे जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कौन प्रोड्यूस करता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स करते हैं बाय द ऑफ द सिनेप्टिक नर्व्स। तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये एसिटाइलकोलाइन भी हो सकते हैं या फिर एड्रेनालिन भी हो सकते हैं, जिनका काम क्या होता है, दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टिकल वेसल्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।